हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हमारा एक कोर्स चला हुआ है जिसका नाम है थिंग्स टू नो बिफोर बाइंग ए न्यू पपी। यानी एक नए पपी को खरीदने से पहले आपको ऐसी कौन सी बातों का ध्यान में रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जो कि आपका बेनिफिट होगा जब आप एक पपी परचेस करने के लिए जाओगे। तो आज हमारे कोर्स का एपिसोड नंबर 4 रहेगा। यानी आज हम एपिसोड नंबर 4 के अंदर ये बात करेंगे कि वो कौन से ऐसे रूल हैं जो आपको पता होने चाहिए किसी भी पपी को बाय करने से पहले। रूल्स बिफोर बाइंग ए न्यू पपी। ये जो एपिसोड है बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज जब भी हम पपी को परचेज करने जाते हैं देन हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमको ऐसी कौन सी ऐसी क्वालिटीज चेक करनी है, किन किन रूल्स को फॉलो करना है जिससे मैं एक बेस्ट पपी एक सिलेक्ट कर पाऊँ। तो आज आप इस एपिसोड को ऑब्जर्व करोगे, एक एक बात को सीखोगे, एक एक बात को समझोगे, आपके सारे के सारे जो डाउट्स हैं ना वो क्लियर हो जाएंगे कि एक्चुअल में मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, तो करते हैं हम स्टार्ट हमारे इस सेशन को। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले पॉइंट आता है क्वालिटी ऑफ पपी। यानी इससे आपको पता चल गया होगा कि हमको ये चेक करनी है कि पपी की क्वालिटी क्या है। अब पपी की क्वालिटी के अंदर भी सबसे पहले नंबर पे हमारा जो पॉइंट आता है वो रहेगा कि पपी आपको कौन सी ब्रीड का लेना है। जब आपको ये डिसाइडेड होगा कि मुझे पपी इस ब्रीड का लेना है देन आपको कुछ कैरेक्टर भी गूगल से रीड कर लो या आपको ऑलरेडी पता है, कोई रिलेटिव बता दे, यूट्यूब चैनल से आपने सीखा है, तो उस ब्रीड के जो भी जो कैरेक्टर्स हैं वो आपको पता होने चाहिए और वही क्वालिटी वही कैरेक्टर उस पपी के अंदर शो होने चाहिए जिस पपी को आपने एज ए ब्रीड जो भी परचेज करना चाहा है उस ब्रीड के अंदर वही जो कैरेक्टर हैं नज़र आने चाहिए। मीन्स उसके अंदर आपको ब्रीड चेक करनी है कि उसकी क्वालिटी क्या है। सेकंड नंबर पे इसका एक और पॉइंट आता है कि वो भाई प्योर है या नहीं है। अब क्या होता है मार्केट में ना कुछ फ्रॉड लोग भी बैठे हुए हैं जो कि आपको पागल बना देंगे। वो ऐसे बोल देंगे कि ये जो आप लैब्राडोर का जो भी पपी जो आप परचेज करना चाह रहे हो ये ना बिल्कुल ही प्योर है, हमने खुद डेवलप की है ब्रीड, ऐसा किया है वैसा किया है, हमने बहुत कोशिश लगाई है, हमारी 10 साल की मेहनत है, ऐसे ही हमारा नाम नहीं हुआ वो नहीं हुआ। तो ये सब ना आपको एक आपके साइकोलॉजिकली आपके दिमाग के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें डाल देंगे जो कि आपको एक बोलते हैं ना प्रेशराइज कर देगी कि वो पपी आप वहाँ से खरीदो। तो आपको ये ज़रूर चेक करना है कि वो ब्रीड जो है वो प्योर है या नहीं है। तो ये आपको क्वालिटी चेक करनी है। और आपको साथ में क्वालिटी ये चेक करनी है कि जो आपने पपी जो परचेज किया है वो लोकोमोशन कैसा कर रहा है। लोकोमोशन का मतलब ये होता है कि वो चलने फिरने में कैसा है, उसकी दूसरे पपीज़ के साथ क्या उसकी लोकोमोटरी मूवमेंट है, या इस लोकोमोशन को हम बोल सकते हैं गेट क्या है उसका। यानी जो एक प्योर जो ब्रीड होती है सेम उस प्योर ब्रीड के साथ ये गेट यानी जो लोकोमोशन चलने फिरने में उसकी हरकतें कैसी है वो किस तरह का आपको शो हो रहा है। और आपको एक पॉइंट और चेक करना है जो कि मैं आपको 4th पॉइंट बताऊंगा। आपको चेक करनी है बोन्स की क्वालिटी। अब ऐसे बोलोगे कि सर ये हम कैसे चेक करें। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, जब भी आप लैब्राडोर का एक पपी जब परचेज करने चाहोगे ना, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, कोई दूसरी ब्रीड भी परचेज कर सकते हो। अगर आपने एक लैब्राडोर का पपी को परचेज किया देन आप क्या करोगे, आप ये देखोगे कि मेरे जो लैब्राडोर का जो फेस जो है ना वो ब्रॉड होना चाहिए और जो पंजे जो है यानी पाउच वाला जो एरिया है ना काफ़ी ज़्यादा मोटा होना चाहिए जिससे क्यूट एक बड़ी की तरह एक पपी की तरह आपका जो लैब्राडोर का पपी है वो आपको दिखे। चाहते हो ना, पता है मुझे आप चाहते हो कि मैं भी ये चाहूँगा कि जब भी एक मैं पपी को खरीदूंगा तो उसकी बोन्स क्वालिटी, उसकी जो किसी भी तरह का कोई इसको प्रॉब्लम ना हो जो कि बोन से रिलेटेड हो, आपको वो चेक करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये पॉइंट है क्वालिटी ऑफ पपी के अंदर। एक पॉइंट ये आता है कि कई बार क्या होता है जब हम जर्मन शेफर्ड का जब पपी लेने जाते हैं तो जर्मन शेफर्ड के तो जो कान जो होते हैं वो इरेक्टेड रहते हैं, जिसका मतलब क्या है कान जो है वो खड़े रहते हैं। अब हमको ये भी चेक करना है कि जो पपी जो होते हैं ना जर्मन शेफर्ड के, उनके ईयर्स जल्दी खड़े नहीं होते, उनको थोड़ा टाइम लगता है, 2.5 से 3 महीने भी लग जाते हैं। लेकिन कुछ पपी के अंदर पहले ही खड़े हो जाते हैं। अगर पहले ही खड़े हो गए तो आपको वही सिलेक्ट करना है। तो आपको एक बेस्ट क्वालिटी का एक बेस्ट आपको लोकोमोटरी गेट अच्छा होना चाहिए, ब्रीड अच्छी होनी चाहिए, वो प्योर होना चाहिए। ये सारी चीज़ों को कंफर्म करते हुए हम इंक्लूड करते हैं क्वालिटी ऑफ पपीज़ की। अब इसके अंदर भी बात आता है उसके हेयर कोट। अब हेयर कोट क्या होता है कि मेरे प्यारे दोस्तों, कई डॉग आपने देखे होंगे कि वो ना सिंगल कोट में अवेलेबल होते हैं और कुछ डॉग होते हैं डबल कोट में अवेलेबल होते हैं। ठीक है, ट्रिपल कोट वगैरह कुछ नहीं होता, मेन दो यही होते हैं, सिंगल कोट एंड डबल कोट। जैसे अगर मैं बात करता हूँ जर्मन शेफर्ड की, तो जर्मन शेफर्ड जो डॉग जो है ना GSD हम उसको बोल देंगे। ठीक है, आप इसको जे भी कई लोग लगाते हैं लेकिन जी भी लगाते हैं। ठीक है, सिंगल या डबल वो आपको 2 टाइप में मिलेगा, सिंगल
कोट भी मिलेगा एंड डबल कोट भी मिलेगा। डबल कोट में हेयर्स ज़्यादा होंगे, सिंगल कोट में हेयर्स कम होंगे। तो आपको जो भी आप ब्रीड परचेज कर रहे हो उसके लिटिल बिट कैरेक्टर आपको ज़रूर पता होने चाहिए, जिससे आप ये गाइड कर सकते हो कि मैं डबल कोट वाला लेने जा रहा हूँ या सिंगल कोट वाला। अब जाहिर सी बात है, जब डबल कोट वाला पपी आप परचेज करोगे तो थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा, सिंगल कोट वाला लोगे तो थोड़ा सा आपको सस्ता पड़ेगा। तो ये कुछ क्वालिटीज़ है आपको चेक करनी है अपने पपी के अंदर। और साथ में आपको ये चेक करनी है कि आपके पपीज़ की जो आइज़ है उसको किसी भी तरह का कोई आइज से रिलेटेड प्रॉब्लम ना हो, यानी आइज को अच्छे से ऑब्जर्व करना है, जो कि आगे चल के हम बात करेंगे। तो क्वालिटी की बात की जाए, आपको ब्रीड देखना है प्योर है या नहीं है, लोकोमोटरी मोशन देखना है उसका, और बोन्स की क्वालिटी देखनी है, कोट्स चेक करना है कि हेयर कोट क्या है, स्किन की कंडीशन क्या है, बेसिकली ईयर्स को चेक करना है कि वो इरेक्टेड है या नहीं है, जो कि एक ब्रीड एक बता देती है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ सेकंड पॉइंट की, जो कि है पेडिग्री। अब मेरे प्यारे दोस्तों, कुछ डॉग होते हैं जो कि KCI रजिस्टर्ड होते हैं, कैनल क्लब ऑफ इंडिया के नाम से रजिस्ट्रेशन होता है। अब कुछ डॉग जो KCI जो रजिस्टर्ड जो होते हैं ना, वो किसी अच्छे लाइन के एक ब्रीड डॉग होती है, जो कि बिल्कुल भी इम्प्योर, या आप बोल सकते हो कि हम बोलते हैं ना खराब ब्रीड, वो नहीं हो सकती, वो अच्छी ब्रीड ही मिलेगी, बिकॉज इनकी जो ब्लड लाइन है ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। अब ब्लड लाइन अच्छी होगी तो इसमें आपको शक करने वाली बात ही नहीं है। जो चैंपियन लाइन के जो डॉग होंगे वही आपको यहाँ पे मिलेंगे, जो कि KCI रजिस्टर्ड डॉग होंगे, जिनको आप बेसिकली ये भी बोल देते हो ना पेपर वाले। लास्ट आपने एपिसोड्स देखे होंगे, उसके अंदर मैंने डिस्कस किया है कि KCI रजिस्टर्ड के बारे में। ठीक है, तो पेपर वाले डॉग भी आप बोलते होगे। तो बेसिकली अगर पेडिग्री का मतलब मैं बताऊँ आपको, तो पेडिग्री में आपको ये चेक करना है कि उसके जो माता जो पिता है, मदर फादर है, उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, मदर फादर की परफॉर्मेंस कैसी है, उनकी क्वालिटी कैसी है, कोई हेरिडिटरी इशू तो नहीं है, या हेरिडिटरी इशू है तो क्या वो बच्चों में भी आ रहा है, जिसका मतलब ये है कि मदर फादर में अगर कोई ऐसा ट्रेट है जो कि आपके पपी के अंदर विजिबल हो रहा है, तो आपको वो चीज़ें आपको ब्रीडर से पता करनी है। उसके मदर फादर को आपको ऑब्जर्व करना है कि इनकी क्वालिटी ऐसी है, तो मेरा जो पपी जब बड़ा हो जाएगा ना तो उसकी क्वालिटी भी ऐसी ही होगी, वो अपने माँ बाप की तरह दिखेगा। तो बेसिकली ये जो चीज़ें हैं आपको ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पेडिग्री से रिगार्डिंग। तो पेडिग्री में हम एंसेस्ट्रल कैरेक्टर को लेके चलेंगे। बेसिकली यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ। अब ये एंसेस्ट्रल कैरेक्टर क्या होता है इसको समझिए। ठीक है, अब ये जो एंसेस्ट्रल कैरेक्टर की अगर मैं बात बताऊँ, ये हमारे जो पूर्वज जो लोग जो होते हैं, यानी मैं अगर हिंदी में लिखूं तो मैं लिखूंगा जो पूर्वज जो होते हैं उनके अंदर जो क्या कैरेक्टर शो हो रहे हैं, कि क्या हमारे पपी के अंदर जो हमने नया पपी खरीदा है उसमें भी यही कैरेक्टर शो हो रहे हैं। तो ये आपको पेडिग्री बताती है। ये आपको एक फ्लो डायग्राम होता है, इस तरह का एक डायग्राम होता है। तो आपको ये चीज़ें अपने किसी भी ब्रीडर से ज़रूर पूछनी है कि भाई उसकी पेडिग्री क्या है, क्या अगर वो KCI रजिस्टर्ड है तो वो किस तरह का एक लाइन से बिलोंग करता है, क्या उसके मदर फादर की क्वालिटीज़ है, क्या उसके पेपर्स के अंदर स्पेशलिटी मेंशन की गई है, या वो कौन सी ऐसी चैंपियन ब्रीड का बच्चा है या पपी है। देन आपको ये चेक करना है। अब C पॉइंट जो हमारा आता है वो आता है नेचुरल एलिमेंट्स। इसके अंदर मैं बात करता हूँ, एलिमेंट बेसिकली क्या होते हैं, कुछ ऐसी बीमारियाँ, मतलब ये डिजीज़ तो हम इसको बोल सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा सीरियस नहीं होती, ज़्यादा सीरियस बीमारियाँ नहीं होती। तो बेसिकली आपको ये चेक करनी है कि जो आपका जो पपी है ना उसको किसी भी तरह का कोई भी सीरियस एलिमेंट ना हो, किसी भी तरह का कोई ऐसा एलिमेंट ना हो जिससे आपको बाद में पछताना पड़े। अब बेसिकली इसके अंदर अगर मैं आपको पॉइंट A बताऊं ना, नेचुरल एलिमेंट के अंदर आपको अपने पपीज़ की आइज़ की क्वालिटी को चेक करना है। आपको आइज़ को चेक करना है कि आइज़ में आप ये चेक करोगे कि कहीं आपका जो पपी है वो ब्लाइंड तो नहीं है, यानी आपके पपी को दिखना बंद तो नहीं हो रहा, अंधा तो नहीं हो रहा, या उसको बेसिकली कुछ ऐसी डिजीज़ तो नहीं है जिसकी वजह से वो देख नहीं पा रहा। सेकंड पॉइंट मैं आपको बताऊंगा कि आपको उसके ईयर्स की क्वालिटी चेक करनी है। अब ईयर्स की क्वालिटी कैसे चेक करोगे कि उसको हियरिंग उसकी कैसी है, यानी सुनने में वो किस तरह से कर रहा है, कि कहीं उसको सुनाई तो नहीं दे रहा, आप जैसे जो उसको कमांड दे रहे हो वो बिल्कुल अट्रैक्टिव है या नहीं है, एकदम अट्रैक्शन आपकी तरफ दिखा रहा है या नहीं दे रहा, यानी उसके अंदर बेसिकली कितनी ज़्यादा उसके जो CNS रिस्पॉन्स कर रहा है। C पॉइंट हम लेके चलेंगे कि उसका CNS कैसे रिफ्लेक्स एक्शन दे रहा है। जैसे कि अगर आप अपने पपी को टच करके देखोगे तो आपके पपी को सेंसेशन होनी चाहिए वहाँ पे। अगर उसकी रिफ्लेक्स एक्शन कम है देन आपको उस पपी को छोड़ देना है, दूसरे पपी की तरफ आगे बढ़ना है। तो CNS से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ईयर से रिलेटेड सुनने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ब्लाइंडनेस में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, या ऐसी नेचुरल एलिमेंट्स जिससे
आपके पपी को कोई रिकेट्स नाम की बीमारी ना हो। अब रिकेट्स बेसिकली क्या होता है, ये एक ऐसी डिजीज़ होती है जिसमें जो पपी के लेग बैंड कर जाते हैं। तो आपको ये ध्यान देना है कि लेग उसके बैंड तो नहीं है, जब वो चल रहा है तो वो टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं चल रहा। आपको कंप्लीट सारी चीज़ें एकदम से चेक करनी पड़ेंगी, तभी ये जो बैच बनाने का हमारा पर्पस पूरा हो पाएगा कि आपने एक बेस्ट जो है एक पपी को आपने सिलेक्ट कर लिया। अब ये जो लाइन जो है ना, ये जो आज का जो एपिसोड है बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, तभी मैं आपको एक एक चीज़ बारीकी से समझाना चाह रहा हूँ। अब नेचुरल एलिमेंट्स की अगर मैं बात करता हूँ, जब हम नेचुरली किसी भी हमारे पपी को देखेंगे देन हम ये देखेंगे कि पपी के ऊपर किसी भी तरह का कोई टिक्स वगैरह ना लगा हो भाई, ठीक है। क्या नहीं लगा होना चाहिए, टिक्स वगैरह, माइट्स वगैरह, फ्लीज वगैरह, बेसिकली जो एक्टोपैरासाइट्स है वो नहीं होने चाहिए। आपको ये ध्यान देना है कि जब भी आपके जो पपी जो जिनकी जो एज हो जाती है, जैसे कि अगर मैं बात करता हूं कि हमको पपी किस एज में लेना चाहिए, जो कि मैं आगे बात करूंगा इस पॉइंट के अंदर, तो बेसिक सा बता देता हूं कि 45 दिन का पपी आपको खरीदना है। तो उसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि उसके अंदर एक जो मदर जो होती है, मदर के पास वो पपी रहता है, तो मदर के पास जो पपी रहेगा तो जो मिल्क पिएगा। अब जो फर्स्ट जो मिल्क जो पीता है ना, जो पपी जो होता है, तो उसको हम कोलेस्ट्रम बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं हम उसको, कोलेस्ट्रम। अब कोलेस्ट्रम के अंदर ही एंटीबॉडीज होती है, IgA भी पाई जाती है बेसिकली मैक्सिमम तौर पे। तो ये जो एंटीबॉडी है आपके पपी की ग्रोथ के लिए, आपके पपी की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, आपके पपी को बचाने के लिए कि कोई बाहर से ऐसी डिजीज आपके पपी को इफेक्ट ना करे, तो ये जरूर अवेलेबल होनी चाहिए। एक डॉग कमजोर नहीं होना चाहिए, इमैशिएटेड डॉग नहीं होना चाहिए। बेसिकली अगर मैं यहाँ पे आपको मेंशन भी कर रहा हूँ तो मैं आपको ये मेंशन करूंगा कि डॉग दुबला पतला बिल्कुल भी ना हो, अच्छे से उसको एपेटाइट लगती हो। आपको पूछना है अपने ब्रीडर से, आपको ये पूछना है कि सर ये अच्छे से खाता पीता भी है या नहीं है। यानी जब आप इसको सेरेलैक वगैरह दे रहे हो, क्योंकि पपी की एज में तो दूध भी पिएगा, सेरेलैक भी खाएगा, तो उस सिचुएशन में वो खाता पीता भी सही है या नहीं है, देन आपको सारी चीज़ों को ध्यान में रखना ही पड़ेगा, जब जाके ये हमारा पॉइंट नेचुरल एलिमेंट्स वाला क्लियर हो जाएगा। तो आपको ये पॉइंट भी इजीली समझ में आ गया होगा, मैं होप यही करता हूँ, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ एज। एज का मतलब क्या है कि कितनी एज के पपी को हमको परचेज करना चाहिए, ठीक है। तो ये मैं आपको बता दूं कि मेरे प्यारे दोस्तों 45 डेज का पपी होना चाहिए। कितने डेज का, 45 डेज का पपी होना चाहिए। 45 दिन तक आपको ये ध्यान देना है कि वो अपनी मदर के पास रहा हो, यानी उसको अपनी माँ के पास रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि 45 दिन के अंदर जो अपनी माँ से जो दूध को जो पिएगा तो उसकी बॉडी इतनी कैपेबल हो जाएगी कि आगे चल के कोई ऐसी फॉरेन एलिमेंट, कोई ऐसी डिजीज़ आपके डॉग की बॉडी के अंदर आ रहा है, देन वो फाइट कर सकता है। उसके जो अंदर जो ब्लड के अंदर WBC जो पाए जा रहे हैं वो कैपेबल हो चुके हैं किसी भी डिजीज़ से फाइट करने के लिए। देन 45 डेज का ही आपको पपी लेना है, ठीक है। एक रूल और इसके अंदर इंक्लूड है, आपको ये अपने जो किसी भी ब्रीडर से आप ये पपी जब लोगे ना तो 45 डेज का तो लोगे, आपको उनसे ये पूछना है कि आपने इसकी फर्स्ट डिवॉर्मिंग करी भी है या नहीं करी। तो फर्स्ट डिवॉर्मिंग मेरे प्यारे दोस्तों 30 डेज पे फर्स्ट डिवॉर्मिंग कंप्लीट हो जाती है। तो फर्स्ट डिवॉर्मिंग वो आपको करके देगा, अगर नहीं किया तो आपको करनी पड़ेगी। लेकिन अब ये नहीं करने वाला ना एक थोड़ा सा डाउट वाला पॉइंट बन जाता है कि 30वें डेज पे तो डिवॉर्मिंग हुई नहीं है, तब अब मैं क्या करूं। देन आप 45 डेज पे डिवॉर्मिंग कर सकते हो जिस दिन आपने खरीदा है। और जो कई जो ब्रीडर जो होते हैं वो आपको फर्स्ट वैक्सीन फ्री में लगा के देते हैं, जिसको हम पपी DP बोलते हैं। अब आपके ब्रीडर आपको फर्स्ट वैक्सीन लगा के दे रहे हैं, तो ये जो फर्स्ट वैक्सीन जो है ना ये 45 डेज पे लगती है। कब लगती है, 45 डेज पे। तो ये ज़रूर लगवानी है और 30 डेज पे डिवॉर्मिंग स्टार्ट कर देनी है। अगर बेसिकली आप किसी ब्रीडर से पहले से ही कांटेक्ट में हो, आप उनको बोलो कि भाई 30वें दिन का हो गया है तो आप उसकी डिवॉर्मिंग जरूर करवा दो। जैसे ही मैं लेके जाऊंगा तो मैं डिवॉर्म्ड एक पपी लेके जाऊंगा, अच्छा एक पपी लेके जाऊंगा। तो एज के अंदर ये फैक्टर डिटरमाइन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ ट्रांसपोर्टेशन की। किसी भी पपी को लाने से पहले आपको ये ध्यान देना है कि पपी ट्रांसपोर्टेशन के लिए कैपेबल है भी या नहीं है। वो आपको अपने ब्रीडर से पूछना पड़ेगा, बिकॉज उनको एक्सपीरियंस होता है, बिकॉज उन्होंने पहले भी तो कोई ना कोई तो पपी को सेल किया होगा जो कि दूर डिस्टेंस पे गया होगा। अगर आप कहीं पास से बिलोंग करते हो देन तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन आप अगर आप दूर से बिलोंग कर रहे हो देन मेरे प्यारे दोस्तों प्रॉब्लम ये आती है कि कई डॉग ऐसे होते हैं घर जाते ही वो डेथ हो जाती है उनकी, एक्सपायर हो जाते हैं, या एक प्रॉब्लम आती है कि उनको फीवर हो जाता है। फीवर के साथ साथ एक कंडीशन और डेवलप हो जाती है, वॉमिटिंग वगैरह, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से रिलेटेड बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स हो जाती है, जिसकी वजह से आपके पपी को जान से हाथ भी धोना पड़ता है। तो जो आपने एफर्ट्स लगाए हैं किसी भी पपी को परचेज करने के
लिए, तो वो एफर्ट सारे के सारे फेल हो जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों। तो ये एक बहुत एक दुखद घटना हो जाएगी अगर आपने ट्रांसपोर्टेशन वाले पॉइंट को नहीं समझा तो। और अगर मैं बात करता हूँ ट्रांसपोर्टेशन की, कुछ ब्रीडर्स ऐसे होते हैं जो ऐसे बोलते हैं कि ऑल इंडिया डिलीवरी हम करवा देंगे। देन आपको मेरे प्यारे दोस्तों ये तो नहीं पता कि जो पपी आपने ऑनलाइन सिलेक्ट किया, गूगल पे सिलेक्ट किया, या आपने जिनसे ब्रीडर से फोटो मंगवाई, व्हाट्सएप पे फोटो मंगवाई, सोशल मीडिया पे फोटो मंगवाई, कि क्या वही पपी उन्होंने भेजा है, आप इस बात की गारंटी नहीं ले सकते। तो जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके आप उस प्लेस पर पहुंचिए जहां से आपको पपी को परचेज करना है, बिकॉज आपके लिए जो सारे जो रूल्स है ना, ये आप भी समझ सकते हो। ब्रीडर का काम तो ये होता है कि वो बेचे, लेकिन आपका काम है आपको एक अच्छा एक बच्चा एक लाना है अपने घर, ताकि उसको किसी तरह की आगे कोई लाइफ में प्रॉब्लम्स ना आए। अगर प्रॉब्लम्स आती है तो आपके लिए ही काफ़ी ज़्यादा गंभीर समस्या बन जाएगी। तो ये ध्यान में रखना है कि ट्रांसपोर्टेशन का पॉइंट बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल पॉइंट है इस सिचुएशन के दौरान। तो मेरे प्यारे दोस्तों, एपिसोड नंबर हमारा 4 अभी इसी पॉइंट पे ख़त्म होता है। अब हम आपको एपिसोड नंबर 5 में मिलेंगे, जो कि बहुत ही एक एसेंशियल होगा आपके लिए। कंप्लीट आपको वॉच करना है उसे भी, जैसे आपने इसको वॉच किया। थैंक यू सो मच।